चलो देखो, अब अपन आगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, इसे कैपेसिटेंस या इसे अपन बोलते हैं धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, अपन ने इसके पहले 11th में एक चीज पढ़ी थी, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होता रहा? कोई बॉडी कितना हीट रख सकती है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, वो उसको हीट कितना वो ले सकती है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। उसी तरह अपन यहाँ पे एक्चुअली पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल का मतलब है कि कोई कंडक्टर, ज्यादातर अपन यहाँ पे कंडक्टर की बात करेंगे, कोई कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, मतलब उसको कितना चार्ज अपन दे सकते हैं, कैपेसिटी है ना, उसकी कैपेसिटी कहलाएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाएगी उसे, जो चार्ज को स्टोर करता है। अभी बताएंगे, अभी इसके बाद वही आएगा टॉपिक। तो कैपेसिटेंस अभी पहले समझे। तो कैपेसिटी या कैपेसिटेंस एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे अपन कौन सी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की। ठीक है, तो कोई बॉडी या कोई कंडक्टर, अपन को पता है जब अपन किसी कंडक्टर को क्या देते हैं? चार्ज देते हैं। तो जैसे अपन कोई भी कंडक्टर है, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर ही है, अपन इसकी रेडियस है, इसमें अपन चार्ज देंगे धीरे धीरे, इसमें चार्ज अपन पुट करते जाएंगे, तो अपन को पता है इसका पोटेंशियल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, यही होता है। किसी गोले पे अगर क्यू चार्ज है या टोटल चार्ज क्यू है, इसकी सरफेस पे चार्ज अगर अपन देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना लिखा जाता है? इतना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर। इससे ये समझ में आ रहा है कि जितना हम, मान लो इसकी रेडियस फिक्स है, अपन इसको चार्ज देते जाएंगे, चार्ज देंगे तो क्या बढ़ेगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा या विभव बढ़ेगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। या हम इसे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बोलते ऐसे हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, लिखते ऐसे हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, सब लोग ऐसे लिखते हैं तो अपन भी यही लिखेंगे। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? मतलब इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे अपन किसी चालक को या कंडक्टर को आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, उसका पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही लिखा हुआ है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, जैसे जैसे अपन कंडक्टर को चार्ज देते हैं, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, सो द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन इट। मतलब जो उसका पोटेंशियल होता है वो चार्ज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं। ये क्या बोला? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब इसको अपन ने ऐसा लिख दिया, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, चाहे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिखें, चाहे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें, तो अपन को ये लिखना है। मतलब पोटेंशियल और चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ता है। और जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट पुट करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं यहाँ पे। क्यों प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, जैसे ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते रहे, तो आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के R लिख देते रहे, तो ओम्स लॉ उसे R बोलते रहे। वैसे ही है, यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसे अपन C बोल रहे हैं। तो C क्या है? कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। अभी आगे चल के पता चलेगा ये होता क्या है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है C डिपेंड करता है कंडक्टर के शेप और साइज पे। ठीक है, उसके बेसिस पे कैपेसिटर कई टाइप के हो जाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन लोग। तो C जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? शेप एंड एरिया ऑफ अ कंडक्टर। वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है ना? सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो C जो होता है वो क्या हो गया? एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो क्या करता है? जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? कंडक्टर के शेप और साइज बोल सकते हैं। एरिया मतलब रेडियस वगैरह से है या लेंथ वगैरह से है, तो शेप और साइज भी बोल सकते हो, उसी को मैंने एरिया लिख दिया, शेप एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो अभी इसको लिखो, फिर अपन आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं। अभी तो फिलहाल इतना लिखो, और इस फार्मूले को बिल्कुल रट लेना है। जैसे ओम्स लॉ में तुम लोगों ने V इक्वल टू IR याद किया था, वैसे ही Q इज इक्वल टू C भी याद कर लो, क्योंकि अब जो भी डेरिवेशंस होंगे वहां पे ये फार्मूला लगेगा, Q इज इक्वल टू C भी।
ये पोटेंशियल मतलब कितना क्या फोर्स कर रहा है, तो भाई गाड़ी वहीं अटक जाती है। फोर्स पोटेंशियल का लेना देना वर्क से होता है, इंटेंसिटी का लेना देना फोर्स से होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया है ना, जब पोटेंशियल आ रहा है, पोटेंशियल मतलब वर्क की बात होती है। एक कूलम को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, या एक चार्ज को, एक कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो होता है पोटेंशियल। और एक कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है, वो होती है इंटेंसिटी। मिक्स क्यों करते बार बार? पोटेंशियल का लेना देना वर्क डन से है और इंटेंसिटी का लेना देना फोर्स से होता है। तुम लोग लिखो इसमें, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है, अर्थात चालक का विभव दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात विभव चालक को दिए गए आवेश या आवेश की मात्रा के, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। वो लिखो नीचे वाली लाइन से, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, वो लिखा हुआ है ये वाला, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। और जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो C लगाएंगे, C को हटाएंगे अपन यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, C लगाएंगे। अब लिखो जहां C एक नेतांक है, जहां C एक नेतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जहां C एक नेतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, इसका मान चालक की आकृति एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्या बोला, इसका कि जिसका? हाँ, इसका मान चालक की आकृति मतलब शेप, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। इसका मान चालक के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप देखो इधर पे, तो Q इज इक्वल टू सी भी आ गया अपने पास। अब हम C को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां से देखो जो अपने पास फार्मूला आया है Q इज इक्वल टू सी वी, है ना, तो यहां से C को क्या लिखा जाएगा, Q बाई V, ऐसे लिखा जाएगा। ये C हो गया। इस फार्मूले को ऐसा याद रखो, Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू Q अपॉन V, एक ही बात है। जनरली अपन क्योंकि इस चैप्टर में कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो C निकालना रहता है मोस्ट ऑफ टाइम पे, तो अपन इसे ऐसा भी याद कर सकते हैं, Q बटे V। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे V क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल। ठीक है, तो अच्छा देखो, अगर V की वैल्यू 1 कर दें, 1 वोल्ट करें, तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। देखो अगर अपन V की जगह पे 1 कर दें तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। Q देखो, Q किसके बराबर हो गया, C के। C क्या है, कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस किसके बराबर है, Q के। कब है, जब V की वैल्यू 1 है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उस चार्ज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उस चार्ज के बराबर होता है, जब मतलब उस चार्ज जो उसके पोटेंशियल को कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे। हमने एक कंडक्टर को क्या दिया, चार्ज दिया, इतना हमने चार्ज दिया, मान लो 10 कूलम का चार्ज दिया, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया। तो हमने जो 10 दिया है, 10 देने पर उसका पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 10 है, एक टन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे पानी की टंकी है, अब इसे पानी डाल रहे हैं, मान लो हमने 10 लीटर डाला, 10 लीटर पानी डाला, अभी नॉर्मल पानी की हाइट ये थी,
या नहीं था इसमें पानी एक भी, हमने पानी डाला तो इसमें 1 मीटर हाइट पानी की बढ़ गई। कितना लीटर डाला, मान लो हमने इसमें 50 लीटर पानी डाला तो 1 मीटर हाइट बढ़ गई। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटर कम हो जाएगा फिर। एक तो एक रेशो है ये, क्योंकि Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। एक चीज की बढ़ने दूसरी बढ़ रही है तो उनका जो रेशो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट है ना, ये फिक्स होता है किसी कंडक्टर के लिए, ठीक है। भले इसमें Q और V आ रहा, लेकिन C जो है ना Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, अपन ने लिखा ही है, वो किस पे डिपेंड करता है, शेप और एरिया पे, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे तो पोटेंशियल डिपेंड करता है। समझ में नहीं आ क्या C तो इक्वल है ना Q पे, तो चार्ज कब होगा इक्वल, कब इक्वल है वो तो अपन एक बोल रहे हैं क्योंकि ये रेशो है, जब अपन V की वैल्यू को 1 करेंगे तब वो तब होगा। अभी तुम्हें देखो, तो अपन ने इसको 50 लीटर पानी दिया, इसकी हाइट अगर 1 बढ़ रही है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी होगी 50। मान लो और बड़ी टंकी है, चौड़ी है टंकी, और हमने उसमें 50 लीटर पानी डालेंगे ना तो उसकी हाइट 1 मीटर नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी क्या? अगर इससे बड़ी टंकी ले आए अपन और उसमें 50 लीटर पानी डालेंगे ना तो सेम इसकी हाइट 1 मीटर नहीं बढ़ेगी, कम बढ़ेगी ना। समझ आ रहा है कि यार, ये टंकी है, इसकी कोई साइज होगा, इससे बड़ी एक टंकी लिया, चौड़ी है, लेकिन वो चौड़ी है और उसमें अगर 50 लीटर पानी डालेंगे तो उसकी हाइट 1 मीटर बढ़ जाएगी क्या? वो तो तब बढ़ेगी जब वो सेम टंकी होगी, चौड़ी होगी तो उसकी हाइट कम बढ़ेगी। मतलब इतने ही तक मान लो पानी इतना तक भरा और हाइट उसकी, पानी तो 50 ही लीटर है लेकिन हाइट उसकी 1 मीटर नहीं बढ़ेगी, उस समय हाइट कम रहेगी। तो वैसे ही कुछ है पोटेंशियल का और चार्ज का लेना देना। सेम चार्ज देने से किसी कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा ही बढ़ सकता है और कम भी बढ़ सकता है, तो वही चीज है, थोड़ा सा इसको ऐसे समझे। तो अभी तो फिलहाल एक डेफिनेशन जो बता रहा हूँ बुक में क्या लिखी हुई है उसको समझा रहा हूँ कि डिफाइन कैसे करते हैं कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस या कंडक्टर का कैपेसिटेंस उस चार्ज के बराबर होता है, वो उस चार्ज के अमाउंट के बराबर होता है जो उसके पोटेंशियल कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे। या किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको जितना चार्ज की जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान लो 10 है, अपन ऐसा मान सकते हैं, अगर 10 है इसका मतलब क्या है, अगर हम उसको 10 कूलाम मतलब 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसके पोटेंशियल को हमें 10 कूलाम की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये है 10 अगर है तो, C अगर 10 है तो समझ आ रहा है, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज चाहिए 10। अगर उसका C की वैल्यू 50 है तो इसका मतलब क्या है, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए उसको हमको 50 कूलाम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखी जाएगी, कैपेसिटेंस of a conductor is defined as the amount of charge required to increase the potential of a conductor by 1 volt। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी देखो देख, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मतलब C इज डिफाइंड एज, किसके बराबर है, C किसके बराबर है, Q के बराबर है, कब है, एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी कि किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, उसकी धारिता बोलते हैं। अगर हम किसी की धारिता बोल रहा हूँ बार-बार 10 अगर बोल रहा हूँ 10 कूलाम पर वोल्ट बोल रहे हैं, तब एक वोल्ट बढ़ाने के लिए हमें 10 कूलाम की जरूरत है। अगर किसी की कैपेसिटी 5 है मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए हमें 5 कूलाम चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जानकारी मिलती है कैपेसिटेंस से। लिख लो परिभाषा, हिंदी में लिखो। हाँ लिखो, किसी चालक की धारिता आवेश की
आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है, इस चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होता है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, इसको अपन सिंपल से यही बोल सकते हैं, किसी चालक के विभव को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को अपन क्या बोलेंगे, उसकी धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या लिखे तुम लोग, दिखाओ एक बार। आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, वो तो देखो इंट्रोडक्शन में बताना पड़ता है, अपन ऐसे लिखेंगे। मेन डेफिनेशन यही है ना अगर एग्जाम में। हाँ, अपन डेफिनेशन ये लिख के फार्मूला ये लिख सकते हैं, फार्मूला लिख दो, डेफिनेशन लिख दो, फार्मूला लिख दो। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब इससे देखो इसकी यूनिट वगैरह अपन निकाल लें, तो ये फार्मूला याद रखना, C = Q/V या Q = CV, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। 3 क्वांटिटी है, 3 में से कोई 2 क्वांटिटी अगर दी रहेंगी तो एक चीज निकाली जा सकती है। तो इस रिलेशन को कई बार अपन V भी लिख सकते हैं, V को क्या लिख सकते हैं, Q/C लिख सकते हैं। तो वो इसी रिलेशन से आ रहा, कोई अलग से फार्मूला नहीं है। ये 3 फार्मूले इसके हो जाएंगे, Q = CV या C = Q/V या V = Q/C। तो जो जरूरत होती है उसके अनुसार निकाल लेते हैं। अब देखो इसकी यूनिट कैसे है, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी यूनिट मात्रक निकाल रहे हैं अपन, इसका मात्रक क्या होगा बताओ, इसका मात्रक क्या होगा। यहाँ से अपन बता सकते हैं C की यूनिट निकालना है, तो देखो इसकी यूनिट होगी कूलाम पर वोल्ट, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो लेकिन हम एक्चुअली में SI यूनिट इसकी जो होती है, SI यूनिट, इसे हम फैराड बोलते हैं। फैराडे अलग होता है, फैराडे केमिस्ट्री में आता है, माइकल फैराडे। फैराड अलग है, फ्राइडे। हाँ वैसे आज फ्राइडे है। SI यूनिट फैराड होती है, इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ फैराड। फैराड, हाँ, इसे हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं फैराड। कई लोग फैराड भी पढ़ते हैं, तो फैराड। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर फैराड लिख दिया तो कूलाम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो कूलाम पर वोल्ट भी होती है। ये C, ये यूनिट में लिख रहा हूँ रे, ये C कैपेसिटेंस नहीं है, C यहाँ पे यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये क्या है, ये कूलाम है और V वोल्ट है। ध्यान रखना, अभी फिर बाद में 2 दिन बाद डाउट आएगा, नहीं तो अब भी आ जाए क्लास के लास्ट में। ये यूनिट की बात कर रहा हूँ तो ये कूलाम है और ये वोल्ट। अब कई लोग पूछेंगे कैसे पता चलेगा मुझे वोल्ट है कि कूलाम है, तो जब यूनिट की बात कर रहा हूँ तो वो कूलाम है, अगर मैं फार्मूले की बात कर रहा होता तो वो कैपेसिटी होती। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, हिंदी में कूलाम प्रति वोल्ट बोलते हैं ना। ये तो ऐसा ही यूनिट है, इसके अलावा भी होती है एक और CGS यूनिट। तो इस CGS यूनिट को बोलते हैं स्टेट फैराड। ठीक है, स्टेट वर्ड लग जाता है, स्टेट वाला लिख गया, ई नहीं आएगा, स्टेट। इसको स्टेट फैराड बोलते हैं, स्टेट फैराड। ये CGS यूनिट है। ठीक है, हाँ, अब डायमेंशन फार्मूला बताओ। मैं थोड़ा एक रिलेशन देख लो इसका, क्योंकि ये रिलेशन पूछते हैं। इधर ध्यान दो, ये हो गई यूनिट। इसके बाद देखो
और छोटी यूनिट वगैरह भी यूज करते हैं अपन, जैसे माइक्रो यूज करते रहे ना, तो जनरली तो यही लिख लेना है, इसकी साइड भी लिख लेना है यूनिट। ऐसा ही यूनिट में ही आती है वो छोटी छोटी यूनिट, जैसे स्मॉल यूनिट्स ऑफ किसको, कैपेसिटेंस। स्मॉल यूनिट्स बताई थी ना, स्मॉल यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस। तो इसका जैसे वही है 1 माइक्रो फैरेड, देखो इधर मिली फैरेड, पहले मिली लिखता हूँ, याद है मिली, मिली मतलब 10⁻⁻3, मिली मतलब होता है 10⁻⁻, माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6, नैनो फैरेड भी हो सकता है, ये पढ़ा ना अपन ने, पिको भी हो सकता है। बस ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट तो फैरेड है ही है, फैरेड से बड़ी यूनिट की जरूरत पड़ती भी नहीं है। छोटी यूनिट ये है मिली, ये मिली है, ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये पहले बता चुका हूँ, कुलाम में बताया था ना, मिली, कुलाम, माइक्रो, कहीं भी लग सकता है, मिली, माइक्रो, पैको नहीं बताया है, पैको नहीं बताया, पिको बताया था। कौन सा रिलेशन? नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग, ये इसमें बताने वाला था, स्टेट फैरेड। ये चीज ठीक है। अब ये कुलाम पर वोल्ट या ये इसकी यूनिट होगी फैरेड होगी या स्टेट फैरेड होती है, ठीक है। और एन क्या होगी? नैनो, नैनो, पिको, मिली, माइक्रो, बाद में इसको लोग माइक्रो पढ़ते हैं, ये मिली होता है, एम मिली होता है, और ये जो है इसको माइक्रो बोलते हैं। कौन पढ़ता है वो, ये मैं तो आज तक नहीं पढ़ा। हाँ, ठीक है, जब हम लोग मिली फैरेड तो कई लोग ये लिख देंगे, एमएफ लिख देते हैं, मिली फैरेड, म्यू नहीं लिखते। चलो ठीक है, जो नहीं लिखता तो अच्छी बात है, मतलब नहीं लिखना, मैं ये बोल रहा हूँ। माइक्रो मतलब वो होता है माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है। हाँ, अब वो किसके साथ लग जाए, माइक्रोमीटर है तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा, माइक्रो कुलाम है तो 10⁻⁶ कुलाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ, इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे? हाँ, कौन बताएगा निकाल के डायमेंशन फार्मूला? अपनी कॉपी में निकालो सब लोग, डायमेंशन फार्मूला, इसका विमेय सूत्र निकालना है सी का। हाँ हाँ, पिछले चैप्टर पढ़ाया होगा ना, देखो ना बताया है, ठीक है। तो भी का क्या होता है? नहीं पता मेरे को। सब लोग निकालो, निकालते बनना चाहिए, याद नहीं रहता, मेरे को भी याद नहीं है, मैं निकालता हूँ, तुमको भी याद नहीं रखना है, तुमको फार्मूला याद रखना है और यहाँ से निकालना है। चलो Q/V का निकालो डायमेंशन फार्मूला। V का नहीं लिखवाया क्या? और V क्या होता है? V होता है W/Q, देखो V होता है W/Q, लिखवाया होगा यार उसमें, देखो ना पोटेंशियल में, पोटेंशियल में लिखवाया होगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। चलो ठीक है, ना करोगे ना तुम लोग। ये होता है, तो Q का होता है 80 और पोटेंशियल का मान लो मुझे नहीं पता तो मैं V का निकाल लूंगा W/Q करके, W का तो मुझे याद है ना, और चार्ज का 80। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, ये आएगा ना, इसको सॉल्व करें, देखो देखो चाबी थी ना इधर, ये मेरी बाइक की चाबी ले। बोल हाँ, कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसको ऐसे लिख लो या ऊपर चला जाएगा, ये a² t² ml², यही आएगा ना। कितना आएगा देखो, m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2, यही आएगा, सही है। ये सब ऊपर चले जाएंगी पावर,
मिलेगा ना पेपर में भी वो। अरे कर दिए वो, ये छोटी बात है क्या है, ईमानदारी का जमाना ही है। तो इतनी बुद्धि लगाया उसमें पूरी हाँ इस चैप्टर में डेरिवेशन ही है। हाँ तो कर पाओगे। ये समझ गए। याद ही रखना है, ये कैसे निकालने का तरीका याद किया जा सकता है, क्योंकि फार्मूले बहुत सारे हैं, याद नहीं कर सकते हो। 4 फार्मूले एक जैसे लिख देंगे या 4 क्वांटिटी लिख के चारों के डायमेंशन फार्मूले यहाँ लिख दिए जाए और मैच करने के लिए बोला जाए तो उस समय निकालना पड़ता है। निकालना क्या है, जिसको याद रहेगा वो नहीं कितना कर लो याद, कर पाओ तो। अभी देखो कल ही पूछूंगा, मैं नहीं बता पाओगे। पूछ लीजिए कल आप। हाँ फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बोल, क्या फोर्स का ml-1 ml-1 t। अरे यार भैया इसका फोर्स का जानना है आपको, mlt-2 ठीक है, ये हो गया। सही है ना mlt-2। C = Q/V, यहाँ से निकाल लिया अपन ने। अब देखो सिंपल सा फार्मूला याद कर लो, C = Q/V। इस फार्मूला याद रखेंगे, इसको Q = CV बोल सकते हैं। इधर देखो V = Q/CV बोल सकती है। तीनों चाहे 3 बोलो चाहे एक ही फार्मूला है, बस लिखने के तरीके हैं, जो जरूरत होगी उसके अनुसार अपन फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं कि अपन ने एक कंडक्टर है, इसमें लिखे देखो व्हेन 6 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, its potential increases by 4 volt. Find capacity या capacitance करो, find capacitance of a conductor। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो क्वेश्चन और आंसर भी कर लो। हिंदी में बोल दूं, लिखो एक चालक को 6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर उसके विभव में 4 वोल्ट की वृद्धि होती है। तो चालक की धारिता ज्ञात करो। 1.5 into 10⁻⁶ सही है। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोफैरड बोलेंगे। हो गया भैया। कर पाओगे? हाँ अपन को क्या दिया, देखो Q दिया है, Q हो गया 6 माइक्रोकूलम, V हो गया 4 वोल्ट, सही है ना। अरे हाँ Q हो गया 6 माइक्रोकूलम और V हो गया 4 वोल्ट, तो C = लिखा जाएगा Q/V, तो 6/4, तो डायरेक्ट इसको अपन बोलेंगे 1.5 ना माइक्रोफैरड बोलेंगे, क्योंकि अपन इसको चेंज नहीं किया है ना, अपन ने किए नहीं चेंज, इसलिए आंसर भी माइक्रो में बताएंगे, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं करोगे तो फिर वापस वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा करोगे ना 10⁻⁶/4, तो आंसर ये आएगा 1.5 × 10⁻⁶, क्या आएगा इसको, फैरड। तो इसको अपन 10⁻⁶ को क्या बोल देते हैं, माइक्रोफैरड। तो ऐसे आंसर ज्यादातर ऐसे मिलेगा, इसमें तुमको आंसर ऐसे नहीं मिलेगा। अब मिलता है तो अच्छी बात है, समझ गए। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, पढ़ के आना थोड़ा सा एक बार।